बरेली में रबर फैक्ट्री बंद होने से बेरोजगार हुए मजदूर अपने हक के लिए एक बार फिर आगे आए हैं। मजदूरों की बैठकों का दौर जारी है। जुलाई 1999 में बंद हुई रबर फैक्ट्री से हजारों घरों के चूल्हे बुझ गए थे। इसके बाद कर्मचारियों को सिर्फ आस रही। कर्मचारियों की उम्मीद जिला प्रशासन और श्रम विभाग समेत कर्मचारी भविष्य निधि विभाग ने भी कोई मदद नहीं की। आज कर्मचारियों ने बैठक कर भुगतान की मांग की। जुर्म की टक्कर पर पेट्रोल जुर्म की टक्कर पर आवाज दो, आवाज दो। हम एसएनसी कर्मचारी यूनियन के महामंत्री अशोक कुमार मिश्रा। मामला ये है कि बरेली की स्थित जो रबड़ फैक्ट्री थी, रबड़ उत्पादन करने का जो कारखाना था, जिसमें सीधे सीधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3000 कर्मचारियों की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। 15 जुलाई 1999 को ये फैक्ट्री एक सुनियोजित तरीके से, कभी ना चलाने की नीयत से, मजदूरों के साथ विश्वासघात करके उनको सार्वजनिक अवकाश के आधार पर बैठाकर हमेशा के लिए ये फैक्ट्री बंद कर दी गई। हमने अपने भुगतानों, वैधानिक भुगतानों की देनदारी के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी रिट दायर करी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में आया और टाइमली एंड बेसिस पेमेंट बेसिस एक्ट के तहत आरसीआं यहाँ के श्रम विभाग बरेली ने जारी करी। 2001 दिसंबर तक की 24.5 महीने की आरसी बरेली प्रशासन के पास मौजूद है। उन आरसीओं पर आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ। उन आरसीओं के अगेंस्ट ना कोई वसूली हुई, ना फैक्ट्री की कोई कुर्की हुई। हुआ ये कि पूंजीपतियों के दबाव में जिन वित्तीय संस्थाओं ने सेठ किलाचंद को लोन दिया था, उन वित्तीय संस्थाओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में वाद संख्या 3821/1999 दायर कर यहाँ की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया। और उसके बाद जब डीआरटी मुंबई को निस्तारण के लिए दिया गया कि इसमें जिसके भी देय भुगतान है उनका निस्तारण किया जाए, डीआरटी मुंबई ने जब अपना कार्य शुरू किया तो डीआरटी मुंबई के खिलाफ एक अल्केमिस्ट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड संस्था है, जिसने कभी हमारे सेठ को लोन नहीं दिया था, बल्कि जिन 14 बैंकों ने हमारे सेठ को लोन दिया था, उनमें से अधिकतर बैंकों के लोन को अपने ऊपर ट्रांसफर करा के 55% देनदारी का स्वयं होल्डर बन के बैकडोर से इस फैक्ट्री की इस कानूनी लड़ाई में घुस गया। और उसने इस संपूर्ण विवाद को लंबित बनाए रखने के लिए कभी लखनऊ डीआरटी में केस डाला, कभी बॉम्बे उच्च न्यायालय में केस डाला। बॉम्बे उच्च न्यायालय में तमाम सुनवाई हो चुकी थी। मालिकाना हक पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एप्लीकेशन डाली थी, जिस पर पूरी सुनवाई होने के बावजूद बॉम्बे उच्च न्यायालय पिछले 5 महीने से आदेश लंबित बनाए हुए था। अब हमारी ये मांग है, क्योंकि बॉम्बे उच्च न्यायालय का आदेश सरकार उत्तर प्रदेश के पक्ष में आया है, अब इस सरकार का इस फैक्ट्री की चल और अचल संपत्ति पे पूरा दखल होने वाला है। ऐसी दशा में मजदूर के जो भी वैधानिक देय भुगतान है, जिनको कानूनन हाई कोर्ट बॉम्बे और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने माना है, उन भुगतानों को सरकार प्राथमिकता के आधार पर करे, क्योंकि हम 600 कर्मचारी इन 24 सालों में लड़ते लड़ते समय से पहले मृत्यु के शिकार हुए हैं। उनकी विधवाएं नरकीय जीवन यापन करने पर मजबूर हैं और दर्जन भर लोगों ने आत्महत्या की है। उन आत्महत्या के भी सबूत मेरे पास हैं। बचे हुए कर्मचारियों को न्याय अगर नहीं दिया गया तो शेष बचे कर्मचारियों का भी वही हाल होगा जो 600 कर्मचारियों का हाल हुआ है। तो ऐसी गंभीरता और इस अति संवेदनशील मसले को प्रशासन और शासन गंभीरता से ले और जो भी मजदूरों के वैधानिक देय भुगतान है उनको एक समय के अनुसार शीघ्र भुगतान करने के ओर सुनिश्चित और सुरक्षित करें।